गुजरात में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस ने 2007 जैसी एक योजना बना रखी थी। बीच मतदान के दौरान कांग्रेस के वकील नुक्ता निकालकर चुनाव आयोग पहुंच गए और बीजेपी के 2 वोट को रद्द करने की मांग करने लगे, लेकिन इस बार उनकी एक न चली और बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटें जीत ली। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस से 2017 का हिसाब बराबर कर लिया। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर मतगणना के लिए चली लंबी उठापटक के बाद देर रात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरहरि अमीन, अजय भारद्वाज और रामिलाबेन बारा चुन लिए गए। वहीं कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल चुने गए हैं। इससे पहले गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतों की गिनती में शुक्रवार को देरी हुई, क्योंकि कांग्रेस की मांग थी कि निर्वाचन आयोग विभिन्न आधार पर बीजेपी के 2 मतों को अमान्य करार दे। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, बीजेपी के 103, कांग्रेस के 65, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, एनसीपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के आधार पर पहले ये स्पष्ट था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें आ जाएंगी। हालांकि पिछले चुनाव में चाणक्य की उपाधि से नवाजे गए अमित शाह ने दांव चलना शुरू कर दिया। सुनियोजित तरीके से पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विभिन्न वजहों से पार्टी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी को दूसरा मौका कोरोना वायरस के तौर पर मिल गया, जिससे चुनावों में देर हुई। इससे बीजेपी को अपनी तैयारी और भी पुख्ता करने का पर्याप्त समय मिल गया। संख्या बल के आधार पर 182 विधायकों में से 10 सीटें खाली थीं। इनमें से 8 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की वजह से और 2 कोर्ट केस की वजह से। अब नए समीकरण से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय हो गया। सारी जोर आजमाइश चौथी सीट के लिए रही। बीजेपी ने अजय भारद्वाज, रामिलाबेन बारा के साथ ही एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर नरहरि अमीन को भी मैदान में उतार दिया, लेकिन शुक्रवार को 172 में से भी बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से कुल 170 विधायकों के वोट पड़े। राज्यसभा वोटिंग के लिए गणित के आधार पर एक प्रत्याशी के लिए 35 वोट जरूरी था। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग से पहले बीटीपी के 2 विधायकों ने वोट न करने का फैसला किया। बीटीपी प्रमुख छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा का वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के लिए काफी अहम था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियों ने SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि इनके वोट न करने से बीजेपी को काफी हद तक फायदा हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इनके वोट न करने के फैसले से बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट नरहरि अमीन की जीत के भी रास्ते खुल गए। नेता विपक्ष प्रकाश धनानी ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी और मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा की तरफ से डाले गए मतों को रद्द करने की मांग की थी। धनानी ने कहा कि जब तक मतगणना को लेकर हमारी शिकायतों को नहीं देखा जाता, काउंटिंग शुरू नहीं होगी। मतदान के बाद हमने अपनी आपत्ति यहां निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि को सौंपी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने विपक्षी दल की आपत्ति को खारिज कर दिया और मामले पर अंतिम फैसले के लिए उसे आयोग के दिल्ली कार्यालय के संदर्भित किया। कांग्रेस ने चुड़ासमा के मतदान करने पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि पिछले महीने गुजरात हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा रखी है।